नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे भारत डायनेमिक के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो ये भी डिफेंस सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है। अभी तक जिस टाइप की डिफेंस सेक्टर की कंपनियों ने रिटर्न बना के दिया, उसी टाइप से इस स्टॉक ने भी रिटर्न बना के दिया है। 5 सालों तक की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक ने लगभग 600 से 700% का रिटर्न बना के दिया। वहीं पर बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को अभी बाई करना चाहते हैं। कि बाई करने के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है कि डिफेंस सेक्टर इस समय देखा है तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो कंपनी के अभी तक क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी देखने को नहीं मिले। हालांकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट से पहले इस स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट आप कह सकते हैं कि हो जाएगा। देखिए दोस्तों, डेट कौन सा है और क्वार्टर 4 के पहले इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे में कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज तो मार्केट बंद था, वैसे देखा है तो फिर भी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियों के चार्ट आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो उसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि मंडे के दिन तो मार्केट बंद है, लेकिन हाँ, ट्यूसडे के दिन मार्केट में भी एक प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख सकता है भारत डायनेमिक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 18% की तेजी देखने को मिल रही थी। इसको आप चाहे तो फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। इस चार्ट को भी आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है डिजास्टर जो कि एक लाइव ट्रेडिंग सेशन चालू था, जो कि स्पेशल ट्रेडिंग भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा देर तक मार्केट ओपन नहीं हुआ था। उसमें भी अगर मैं हाई की बात करूँ 2346 रुपये जो कि देखने को मिल रहा है, तो एक्चुअल में ये आपको मतलब कि एक ओल्ड देखने को मिल रहा है। न्यू की अगर मैं बात करूँ 2440 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2346 रुपये देखने को मिलेगा। 900 रुपये कंपनी का जो कि एक लो देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, कंपनी जो है ये सबसे पहले स्प्लिट अनाउंसमेंट करे, तो इससे ज़्यादा मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँ, क्योंकि दोस्तों इससे हमने को बहुत ज़्यादा डीप में एनालाइज भी करना है। तो इस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का जो एग्जिट रिकॉर्ड डेट है, आपसे सबसे पहले जो रिटेस्टर स्प्लिट के लिए इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो 24 मई इस स्टॉक का जो कि एक स्प्लिट डेट है। वहीं पे सेकेंड, अगर मैं कंपनी के क्वार्टर 4 की रिजल्ट की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30 मई को इस कंपनी के रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट से पहले इस कंपनी का जो है कि मतलब स्प्लिट हो जाएगा। तो जो भी है 1:5 है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक शेयर के बदले आपके पास 2 हो जाएगा। मतलब जो पहले इनका 10 का फेस वैल्यू था, अभी वो 5 का होने वाला है। आप एनएससी की वेबसाइट पे देखेंगे तो 5% स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में अगर जो लाइव ट्रेडिंग सेशंस होता है उसमें मतलब कि एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशंस होता है दोस्तों, जो छुट्टियों में कंसीडर किया जाता है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक लिमिट रहता है। कोई भी स्टॉक 5% गिरेगा और कोई भी स्टॉक 5% ही भागेगा। उस हिसाब से देखा है तो 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों 5 लाख की टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 37-38% माल डिलीवरी में उठाया गया। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ 2440 रुपये जो कि कंपनी ने 18 मई को ही हाई लगाया था। 900 रुपये कंपनी का लो देखने को मिलता है, जो कि 2023 में देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी का जो रिजल्ट है, देखिए हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिर भी हमने आपसे बताया ना कि 30 मई को कंपनी डिविडेंड से रिलेटेड अनाउंसमेंट भी करेगी। 30 मई को ही कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को भी प्रेजेंट करेगी। उसमें अगर मैं स्प्लिट की बात करूं, जो इनका सब डिवीजन है दोस्तों, 24 मई इसका जो कि एग्जिट रिकॉर्ड डेट भी आप कर सकते हैं देखने को मिलता है। जो भी इन्वेस्टर इससे पहले इस स्टॉक को बाई करेगा उसको जो है कि इसका लाभ मिल जाएगा। कंपनी डिविडेंड कितना देती है दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताएं, इस कंपनी में डिविडेंड देखिए ये भी एक शायद पीएसयू स्टॉक ही है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 8 से 10 रुपये के आसपास आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी नोट रहे दोस्तों कि कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने से पहले स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, तो हो सकता है जो डिविडेंड का अमाउंट हो वो आपको थोड़ा छोटा मिल सकता है। अभी हम भारत डायनेमिक्स से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो ये इस कंपनी की अगर बात करें तो ये भी एक गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस जो कि कंपनी है दोस्तों। बीडीएल जो कि देखा है तो भारत डायनेमिक के नाम से कंपनी जानी जाती है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर ऑफ द गाइडेड मिसाइल एंड द एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, जो कि हैदराबाद में इस्टेब्लिश है। 1970 से कंपनी काम करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही कंपनी आप कह सकते देखने को मिल जाती है। ये सब देखिए, एक जितनी भी पीएसयू सेक्टर वाली कंपनियां दोस्तों, एक फाइनेंस सेक्टर को छोड़ करके नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते मतलब कि एक फाइनेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, मतलब ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपनियां प्योर डेट फ्री देखने को मिल जाएगी। इस कंपनी की बात करें 2440 रुपये कंपनी का हाई देखने को मिला। लो की बात करें तो 900 रुपये कंपनी का लो देखने को मिलता है। P90 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है 100 के आसपास। वहीं पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करूं, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप नोट करके चलना कि आने वाले समय में कुछ स्टॉक में हो सकता है कि अपने को कुछ स्टेक गवर्नमेंट बेच भी सकती है। जैसा अगर आप यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जस्ट बाद दोस्तों, यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या करता है, एयर डिफेंस से रिलेटेड काम करता है। तो भारत डायनेमिक की बात करें तो जो कि गाइडेड मिसाइल से रिलेटेड कंपनी काम करती है, तो उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं
भारत डायनेमिक जो है सेकंड नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों दोनों में देखा है तो कुछ भी प्लेस नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है तो इनको प्लेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी के रिजल्ट अभी तक के देखा है तो ठीक ठाक ही देखने को मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सबसे पहले तो प्रमोटर के पास 75% का स्टेक देखने को मिलता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो एफआईज के पास 3% का स्टेक है, जो कि उन्होंने कुछ सेलिंग किया, हालांकि डीआईज ने भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने बाइंग किया है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, जो भारत डायनेमिक जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करके चले। हाँ, सेकंड जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए आप सभी लोगों को पता है डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो कि 4 से 5 सालों के लिए, आप कह सकते 6 सालों के लिए, मतलब बहुत सारे एनालिस्ट ब्रोकर्स और बहुत सारे एक्सपर्ट इसमें काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इन स्टॉक को मतलब बाई करेगा दोस्तों, हम उससे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए एक थोड़ा सा आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। लंबा टाइम मतलब क्या है कि कल को आपने मान लीजिए कि इस स्टॉक को बाई कर लिया और वो कंपनी क्या है कि फिर चलना मतलब कि थोड़ा सा आपकी प्राइस से नीचे आ गई, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपके अंदर क्या है कि होल्ड करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। होल्ड करने की कैपेसिटी मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए अभी सारी कंपनियां आपको ऑल टाइम हाई पे ही देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी, इसका भी चार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, जो भी इन्वेस्टर देखा जाए तो अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं गिरावट होगी तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अभी इनके गिरने के कम चांस है, फिर भी Q4 के बाद तो नहीं, फिर भी देखा जाए तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से लगभग 2700 से 2800 के आसपास बिफोर स्प्लिट जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। चलो इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।